वेलकम। दिस इज़ द चैप्टर 7 जहाँ हम पढ़ेंगे वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू द क्लाइमेट। तो एडेप्टेशन टू द एनिमल ऑफ क्लाइमेट वो बात का फर्दर टॉपिक है। उससे पहले हमें जानना है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, क्या होता है वेदर, क्या होता है क्लाइमेट। ठीक है, तो अच्छे से समझाने के लिए एक स्टोरी आप इमेजिन कर लीजिए। जैसे गर्मी के दिनों में आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, कहीं पे भी आप जैसे बाहर निकलते हैं थोड़ी देर धूप में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इसलिए आप क्या करते हैं, आप लाइट कपड़े पहनते हैं जिससे हीट कम एब्जॉर्ब हो आपके बॉडी में और आप थोड़े से गर्मी से बचे रहें। वही चीज़ क्या होता है विंटर में। विंटर में हम एक के ऊपर एक कितने सारे कपड़े पहन के स्कूल जाते हैं, कितने सारे कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारे बॉडी को क्या फ़ील होता है, जो समर में फ़ील हो रहा था उसका जस्ट अपोजिट फ़ील होता है विंटर में हमें। ठीक है, तो ये जो हमारा साल बाई साल जो हमारा चेंज होता है, कभी समर आया, कभी रेनी सीज़न आया, बरसात होने लगी, कभी स्प्रिंग सीज़न आया, एकदम मीडियम मौसम है, ना गर्मी है ना ठंडा है, बहुत अच्छे से सब जी रहे हैं। और उसके बाद आता है लास्ट मंथ में ठंडी, जो कि अभी आने वाली है। तो ये क्या है? ये है चेंज ऑफ वेदर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेदर। ठीक है, तो ये जो है ये वेदर में चेंजिंग है। तो इसको इंग्लिश में एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस एंड टाइम विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन एंड आगे फर्दर बहुत सारे टर्म्स हैं जिस पर डिपेंड करता है वेदर। तो ये सारे जो टर्म्स है, विंड स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारे मतलब एक उसके अंदर आते हैं, वेदर के अंदर एक टर्म्स आते हैं जिस पे वेदर डिपेंड करता है। तो वो हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल हम शॉर्ट में समझते हैं कि क्या है वेदर और क्या है क्लाइमेट। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्लाइमेट पे नज़र डालते हैं कि क्लाइमेट क्या होता है। तो कई जगह आप देखे होंगे, जैसे आप जानते हैं कि कश्मीर, ठीक है, कश्मीर कौन सा जगह है? बहुत ठंडा जगह है। ठीक है, और वही आप जानते हैं कि साउथ साइड केरला और तमिलनाडु हैं जो कि कोस्टल एरियाज़ में आते हैं और बहुत गर्म इलाके हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सुने होंगे कि बहुत लोग गर्मी में क्या जाते हैं, गर्मी की छुट्टी में, भाई मैं तो हिल स्टेशन जा रहा हूँ, तो तेरे को चलना है? नहीं, ऐसा वाला जो भी प्लान होता है नॉर्मल। तो उसमें क्या होता है, हिल स्टेशन क्यों जा रहे हैं वो? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट वैसा है, मतलब साल भर वहाँ पे ठंडी ही रहती है हिल स्टेशन पे। ठीक है, वहाँ पे कोई वेदर चेंजिंग का अप्रोच नहीं लगता है, वहाँ का क्लाइमेट ही उसी ढंग का बना हुआ है। अब ठंडी जब होती है तो लोग चाहते हैं कि विंटर वेकेशन में थोड़े कोस्टल एरियाज़ जाते हैं, थोड़ा धूप का मज़ा लेंगे, सन बाथ लेंगे, फिशिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे। लोग तमिलनाडु तक जाते हैं, लोग बेंगलोर के साइड जाते हैं, लोग गोवा जाते हैं। किस लिए जाते हैं? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है। तो अब आपको शायद वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर आप डेफिनेशन रटने जाएंगे, मतलब डेफिनेशन रटना चाहेंगे एग्ज़ाम में लिखने के लिए, आप रट सकते हैं, बहुत टफ हो जाता है, आधे बच्चे एग्ज़ाम टाइम में भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक मीनिंग समझ आ जाएगा कि क्या फंडा है वेदर और क्लाइमेट के बीच का, आपको डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने टूटे फूटे इंग्लिश में भी उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके लिख देंगे और आपको उस चीज़ का नंबर मिल जाएगा, जहाँ आप रट के जाएंगे और आप भूल सकते हैं वो डेफिनेशन। तो आपको होप कि समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन ये था कि वेदर क्लाइमेट के बारे में हमें देखना था। अब आपको डेली लाइफ एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाते होंगे। डेली लाइफ एग्जाम्पल जैसे वेदर के लिए क्या है, क्रिकेट आप लोग देखते होंगे। क्रिकेट में अगर आधे घंटे पहले आप खोलेंगे तो वो लोग अपने आप में डिस्कस करते रहते हैं कि वेदर कैसा है, पिच कैसा है, हार्ड है, ग्रीन है, ड्राई पिच है, बहुत सारी तरह की बात होती हैं। वो आप लोगों को समझ आता होगा, पर पढ़ाई में ये नहीं आएगा समझ। तो वो चीज़ है कि वहाँ पे अब प्रिडिक्शन होता है कि आज शायद बारिश हो सकती है, ओस गिर रही है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, बॉल स्पिन करेगी, बॉल स्विंग करेगी। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आता होगा कि अरे बॉल बहुत स्पिन कर रहा है, अरे यार ये तो ऐसा ही है, अभी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है ना इसलिए स्पिन कर रही है। वो सब आपको समझ आ रहा है, पर क्या मॉइस्चर है ये आपको अब समझना है यहाँ पे। ठीक है, कि क्या होता है मॉइस्चर, क्यों बॉल स्पिन कर रहा है, ये सारा कुछ टर्म हम आपको बता देंगे जो कि बुक में नहीं मिलेगा आपको कि क्या हो रहा है, पर ये थोड़ा सा डेली लाइफ एग्जाम्पल से हम रिलेट करते हुए आपको चलेंगे। तो उसके लिए हम आगे थोड़ा सा फॉरवर्ड बढ़ते हैं। इसमें हमको दो मेन टर्म्स पढ़ने हैं जो इस टॉपिक में इन्वॉल्व होंगे। पहला है ह्यूमिडिटी और दूसरा है रेन गेज। ठीक है, दोनों बहुत ही आसान टर्म हैं। पहला ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या है कि वाटर वेपर का प्रेजेंस एयर में।
प्रेजेंस मतलब कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में। वाटर वेपर आप जानते होंगे, पानी को बॉईल कर रहे हैं, पानी जब बॉईल होता है तो उसके ऊपर भाप निकलते हुए देखे होंगे, उसी को वाटर वेपर कहते हैं। तो वाटर वेपर जो एयर में रहता है, क्योंकि एयर में तो बहुत सारे गैसेस मिक्स हैं, तो वाटर वेपर क्या होता है, एयर में भी मौजूद होता है। तो उसकी क्वांटिटी कि कितने वाटर वेपर एयर में मौजूद हैं, इसको आप सिंपल वर्ड में, ये जो वाटर वेपर यहाँ पे मेंशन है, इसको आप सिंपल वर्ड में यहाँ मैं लिखता हूँ, इसको मॉइस्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉइस्चर। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर, वही मॉइस्चर, अभी मैं क्रिकेट की बात किया था कि हवा में नमी बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर नमी बहुत ज़्यादा है, गेंद बहुत ही स्पिन करेगी इस पिच पे, वही चीज़ है। तो वहाँ पे क्या होता है कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मॉइस्चर ज़्यादा आप इससे भी समझ सकते हैं, गर्मियों के दिन में एक बहुत ऐसा टाइम आता है जब आपका शरीर बहुत चिपचिपा टाइप का हो जाता है। मतलब ऐसे जनरल पसीना तो आता ही है, पर एक ऐसा टाइप का मौसम हो जाता है गर्मी के टाइम में बीच बीच में, जब बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा पसीना आपको आता है, पूरा शरीर आपका चिपचिपा हो जाता है। आप कितना भी नहा के निकलो, चाहे कुछ भी हो, अगर ये चीज़ नहीं रिलेट कर पा रहे हो तो एक और चीज़ रिलेट करो। जस्ट बारिश होती है और उसके जस्ट बाद एकदम कड़क धूप हो जाती है, उस टाइम कैसी गर्मी होती है, एकदम वैसे ही चिपचिपे वाली गर्मी। तो उस टाइम क्या होता है कि जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, वाटर वेपर, वो एयर में बढ़ जाते हैं। ठीक है, कैसे बढ़ जाते हैं? तुरंत पानी, बारिश हुआ, ठीक है, बारिश तुरंत हुआ तो क्या होता है कि दोपहर के टाइम ऐसे ही धूप रहती है, उसके ऊपर बारिश होता है, तो गर्म के ऊपर जब पानी डालते हो आप, बहुत ज़्यादा चीज़ कोई गर्म है उसके ऊपर अगर आप पानी डालते हो तो एक वेपर ऊपर से निकलता है। तो वही वाटर वेपर पूरे नेचर में निकलता है, हर जगह लैंड से निकलता है, और उसी के ऊपर वापस से धूप होती है, तो जितना पानी और आ जाता है लैंड पे, वो भी वापस से सूखता है और पूरा वाटर वेपर फैल जाता है एयर में, जिसके कारण मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तो वही चीज़ें, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत चिपचिपी सी गर्मी हो जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है तो थोड़ा सा गीला गीला सापन आने लगता है शरीर में। तो जब कोई बॉलर बॉलिंग करता है उस टाइम में पिच पे, क्रिकेट में कोई भी बॉलर बॉलिंग करता है या फिर बैट्समैन हाथ से जब मारता है शॉट, तो उस टाइम क्या होता है, उसके हाथ में पसीना आ जाता है। ठीक है, जिसके कारण बॉल स्लिप करती है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे ये चीज़। ठीक है, ऐसे नॉर्मल टर्म में अगर आपको समझना है, अगर याद करने वाला चीज़ देखना है, तो द मेज़रमेंट ऑफ इट इज़ द मेज़र ऑफ वाटर वेपर इन एयर और मॉइस्चर इन एयर। ठीक है, जो ये मॉइस्चर कितना होता है, मेज़रमेंट उसका निकालना है एयर में, वही ह्यूमिडिटी कहलाती है। अगला टर्म है हमारा रेन गेज। तो रेन गेज नॉर्मल एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेज़र करता है कि रेनफॉल एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी हुई है। ओके, कितनी रेनफॉल एक पर्टिकुलर एरिया में हुई है, वो सेंटीमीटर में होता है। बहुत बार देखे होंगे 100 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे करके। बेसिकली रेन गेज का जो मेज़रमेंट होता है वो मिलीमीटर्स में किया जाता है, mm जिसका होता है। ठीक है, खैर यहाँ मैथ नहीं पढ़ना है, तो आज के लिए इंट्रोडक्शन लेक्चर यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन आगे मैं कुछ और बताने वाला हूँ, अगर जिसको मन होगा वही सुनना, जिसको इंटरेस्ट होगा वही सुनना, बाकी लोग छोड़ सकते हैं, इसके आगे नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। पर आगे का पॉइंट ज़रा सा और क्लियर आपको ह्यूमिडिटी के बारे में कर देगा। ठीक है, अब मैंने बताया ह्यूमिड, ये वेदर सुने होंगे आप कि वेदर बहुत ही ह्यूमिड है। ठीक है, तो ह्यूमिड कब होता है वेदर? ठीक है, जब 100% ऑफ वाटर वेपर, 100% ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट हो जाते हैं एयर में। ठीक है, तो ह्यूमिड वेदर तब होता है जब 100% ऑफ वाटर वेपर, मतलब वाटर वेपर जितने क्वांटिटी में जा सकते हैं एयर में, वो पूरे के पूरे भरे पड़े होते हैं। ठीक है, उस टाइम में क्या होता है कि और कोई भी जो इवापोरेशन का प्रोसेस होता है, इवापोरेशन आप जानते होंगे, जो पानी से वेपर में चेंज हो जाता है, तो वो प्रोसेस ऐसे धरती पे हमेशा चलते रहता है। पर वो टाइम जो आता है, उस टाइम क्या होता है कि वाटर वेपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाता है, एयर का कंपोजिशन हाई हो जाता है पूरा एयर में, जिसके कारण और इवापोरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, ह्यूमिड मौसम अगर होता है तो इवापोरेशन
इवापोरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, ये चीज़ नहीं हो पाता है, ठीक है। इवापोरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा स्वेट निकलता है, पसीना, बहुत ज़्यादा पसीना होता है आपको, ठीक है। पसीना बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाई स्वेटिंग स्टार्ट हो जाता है आपका। और हाई स्वेटिंग के बाद क्या होता है कि वाटर वेपर का, एयर का कंपोजिशन तो पूरा फुल हो गया है, और आपको जो स्वेट हो रहा है वो इवापोरेट हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि एयर कंपोजिशन पूरा फुल है और वो और वाटर वेपर को अपने तरफ नहीं ले सकता है। उसके कारण क्या होता है, आपका शरीर बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है और आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हो, जैसे कि धूप में बारिश होने के बाद वापस से धूप होना, वही चीज़ का एग्जाम्पल है। अब क्या होता है कि 50% जब ह्यूमिडिटी हो जाती है, 50% 100% से डिक्रीज़ करके ये जब 50% तक गिर जाती है, तो उसमें क्या होता है कि आपके शरीर का स्वेट जो होता है वो और एब्जॉर्ब करते चला जाता है, इवापोरेट होते जाता है वाटर वेपर के रूप में। जिस टाइम में क्या होता है कि आपको स्वेट आता है, तुरंत आपका इवापोरेट हो जाता है, तुरंत आता है, हो जाता है, जिसके कारण आपको थोड़ा सा कूल फील आता है और थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। ये एक एक्स्ट्रा स्टडी के लिए था, जिसको अच्छा लगा होगा देखना। बाकी मेन टॉपिक वहीं तक का था, ठीक है। ओके, तो अगला लेक्चर में हम लोग और थोड़ा सा देख लेंगे, अगला जो टॉपिक होगा वेदर के ही अंदर, कि वेदर कैसे कैसे चेंज होता है, क्या क्या क्राइटेरिया होती है, क्या क्या टॉपिक होता है। तब तक के लिए इसको देख लीजिए, जो अगर नोट करने का मन होगा तो कुछ नोट कर लीजिए, ऐसे बुक रीड कर लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा आप लोग को।